वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का चीज़ है। मॉडर्न हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इनका जन्म हुआ 22 मई 1772 राधानगर बंगाल में। और इनको इनका नाम एक्चुअली राजा राम मोहन राय नहीं था, राम मोहन राय था, लेकिन राजा की उपाधि दी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। क्यों दी? क्योंकि उनकी जो पेंशन कम थी तो उसको बढ़वाने के लिए ये सम्राट विलियम चतुर्थ के सामने पहुंचे थे लंदन में। तो इसकी वजह से उन्हें उपाधि मिली राजा की, जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी। और इनकी मृत्यु हुई कॉलेज ग्रीन ब्रिस्टल इंग्लैंड में। जो कॉलेज ग्रीन है उसके ब्रिस्टल जो इंग्लैंड है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई 27 सितंबर 1853 को। और इनके विचार क्या थे तो हम लोग विचार देखते हैं। तो विचार में इनका मुख्य विचार था एकेश्वरवाद। यह एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते थे। फिर इन्हें तर्कवाद एवं मानवतावाद पर क्या दिया? बल दिया। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो वहाँ पे भी तर्कवाद और मानवतावाद पर बल दिया गया था। इसी तरह यूरोप के विचारों से प्रेरित होकर, यूरोप की चीज़ों से सीखकर इन्होंने तर्कवाद यानी कि तर्क शक्ति पर और उसके आधार पर ही बिहेव करने पर बल दिया। और इन्होंने मानव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी किसी अन्य चीज़ की तुलना में। तो मानवतावाद को भी बल दिया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी रूढ़िवादी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। और इसके साथ ही पश्चिमी व आधुनिकीकरण के ये समर्थक थे, लेकिन पश्चिमीकरण के क्या थे? विरोधी थी। मतलब ये कहते थे आधुनिकीकरण की चीज़ें तो हमें अपनानी चाहिए, लेकिन जो पश्चिमीकरण की बुरी चीज़ें हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। पश्चिम में था कहीं कहीं कि हाँ आधुनिकीकरण की चीज़ें थीं, लेकिन सारी चीज़ें पश्चिम की अपना लेना, पश्चिमी शिक्षा को तो अपनाओ, लेकिन वहाँ की जो बुरी चीज़ें हैं, जो वहाँ के बुरे विचार हैं, उनको नहीं अपनाना है। सिर्फ आधुनिकीकरण से जुड़ी अच्छी चीज़ों को अपनाना है। और इन्होंने अपनी जो पकड़ थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बनाए रखी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ये अपने विचार व्यक्त करते थे। जैसे कि आयरलैंड के मुद्दे पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। तो हमने यहाँ पर देखी आइडियोलॉजी इनकी। अब हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी संस्थान का गठन किया। तो 1814 से 1815 के बीच में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, जो कि एकेश्वरवाद को प्रेरणा देने के लिए था। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। नेक्स्ट थी इनकी उपलब्धि, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 4 दिसंबर 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया विलियम बेंटिंक ने। ये क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून था वो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वो था विलियम बेंटिंक के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इनसे जुड़ी पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाओं में संवाद कुमेती जो कि बंगाली भाषा में थी, और मिरात उल अखबार जो कि फारसी में था। तो ये भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहलाए। और फिर इन्होंने और भी पत्र पत्रिकाएं छापी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ जीसस ब्राहम निकल मैगजीन अंग्रेजी में छापी। और तुहफत उल मुहाविदीन ये थी एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में इन्होंने दिया। और वेद उपनिषद का बंगाली भाषा में भी इन्होंने जो अनुवाद किया। तो बहुत सारी उपलब्धि इनकी हम लोग देख सकते हैं। और जो इन्होंने एक अग्रदूत का कार्य किया, तो इन्हें बहुत सारे नामों से भी पुकारा गया। जैसे कि इन्हें कहा गया हेराल्ड ऑफ न्यू एज, यानी कि युगदूत कहा गया इन्हें भारत में। और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, क्योंकि इन्होंने भारत को जो राष्ट्रवाद की एक प्रेरणा से दर्ज कराया, तो इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा गया है। और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी इन्हें कहा गया, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और पूर्व यानी कि अतीत, यहाँ पे पूर्व का मतलब पूरब से नहीं है, अतीत से। और पश्चिम यानी भविष्य के मध्य इन्होंने सेतु का कार्य किया, जो पुराना अतीत था और आगे का था।
तो उसके बीच में किया, और पूर्व और पश्चिम के बीच में भी किया। पूर्व पश्चिम, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पूर्व पश्चिम मतलब वेस्ट और ईस्ट को भी इन्होंने एक सेतु, जो सेतु था वो बनाया कि वहाँ से, सेतु क्या होता है, यहाँ से यहाँ विचारों का आदान प्रदान, यहाँ से यहाँ, तो एक दूसरे के आदान प्रदान विचार कर सकते हैं। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने तर्कवाद और मानवतावाद पर बल दिया। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा गया, क्योंकि आधुनिक भारत में क्या था, कुरीतियों का कम होना, कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा को इन्होंने बहुत ही तरीके से विरोध किया, जिसकी वजह से वो पारित किया गया। नेक्स्ट है नव जागरण का अग्रदूत, फादर ऑफ रेनेसा। तो ये तो जानिए फादर ऑफ रेनेसा क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने नए विचारों का, जो कि मानवतावाद है, तर्कवाद है, विज्ञान है, इससे जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाया। और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ छापी। और इन्हें नव प्रभात का तारा, द स्टार ऑफ इंडियन रेनेसा, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ उसी भांति इन्हें यहाँ पे नव प्रभात का तारा भी कहा गया। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ थी जो इन्होंने देखी, मतलब इनकी वजह से भारत को मिली। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।